दोस्तों बहुत दूर की बात नहीं है, चंद वर्ष पहले की बात है कि भारतीय टीम जब अपने घर में जीती थी तो उनके ऊपर टैग लगता था कि ये बस घर के शेर हैं, बाहर से हार जाते हैं, सीना कंट्री में कुछ बहुत बेहतर रिकॉर्ड नहीं है। और अब देखें लगातार 2 सीरीज जीती हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और आज जब वो मैच जीते बांग्लादेश के खिलाफ, रोहित शर्मा ने जो बात की वो बड़ी खास थी। बल्कि रोहित शर्मा ने बात की, शुभमन गिल ने बात की, शांतु की भी 1-2 चीजें खास थी, और अश्विन ने भी कुछ बातें की, ऋषभ पंत ने भी बातें की। इस सबका मैं छोटा छोटा आपको खुलासा बताऊंगा कि क्या खास है, मगर सबसे जो मुझे बेहतर बात लगी वो रोहित शर्मा की थी। उन्होंने बोला मुझे ऐसी टीम मैं बिल्ड कर रहा हूं, और हम पिछले चंद वर्षों से ऐसी टीम बन चुके हैं जो किसी भी कंडीशन में और किसी भी सिचुएशन से पलट कर वार कर पाते हैं, और हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। अब उन्होंने टेस्ट के हवाले से कहा कि हम अब ऐसी टीम बन चुके हैं जो सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, बाहर जाकर भी अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं। उन्होंने बोला कि जब उन्होंने बोला हमारी टीम के अंदर अच्छे स्पिनर्स भी हैं, अच्छे पेसर्स भी हैं। मींस कि जब आप अच्छी कंडीशन में जाके खेलेंगे जहां पर पेसर्स को अच्छा मिल सकता है, मुझे अपने फास्ट बॉलर पर भरोसा है, और अब जब हम भारत के अंदर खेलें तो अपने स्पिनर्स के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पर हमें वो जीत दिलाएंगे। और उन्होंने खासकर तारीफ की चेन्नई की रेड सॉइल पिच के ऊपर, कि यहाँ पर उन्होंने बोला कि मुझे था कि बस थोड़ा पेशेंस रखना है, भले आप बॉलिंग करें या बैटिंग करें, थोड़ा सा टाइम मिलेगा और आप मैच आपके हक में आ सकता है, और वही यहाँ पर हुआ। फिर उन्होंने अश्विन की भी तारीफ की कि उन्होंने कमाल बॉलिंग की। उन्होंने बोला कि अश्विन सिर्फ IPL में खेले, उसके बीच में एक बड़ा गैप था, अश्विन नहीं खेले, मगर मैंने उनको रीजनल क्रिकेट में खेलते हुए देखा कि वो टॉप ऑर्डर पर बैटिंग करे, मैं बड़ा महसूस हुआ उनकी बैटिंग को, और शायद उसी बैटिंग ने उनको हेल्प आउट भी किया कि वो टेस्ट मैच के अंदर शो कर रही हैं। शांतु ने बोला कि मैं अपने बॉलर से, खासकर नाहिद राना और हसन से खुश हूं कि उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। हमने फर्स्ट डे के अंदर अच्छा खेल पेश किया, मगर अब हमारे बैटर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हमारे बैटर्स सेकंड मैच में कैसे बैटिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम अच्छी बैटिंग करेंगे तो मैच को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और आज उन्होंने बोला था कि जब मैं बैटिंग को आया था तो मेरे मन में कुछ नहीं था, बस सिंपल ये है कि हम जितना मैक्सिमम खेल सकते हैं उतना खेलें और के एक मैच की तरफ जाएं। बट ऑफ कोर्स एक बुरी हार हुई बांग्लादेश टीम को, और शांतों को मैंने देखा कि काफ़ी बेहतर उन्होंने बैटिंग की थी। और शुभमन गिल की एक बात बड़ी खास लगी, उन्होंने उनसे बोला गया कि आपने शायद 5 मैच खेल दिए हैं इस नंबर के ऊपर आकर, तीसरे नंबर पर बैटिंग करके, और 300 आपके हो चुके हैं, तो आपको खुशी होगी कि इस पोजीशन में बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने बोला नहीं, मेरे लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने बोला मैं रणजी ट्रॉफी में मैं 5वें नंबर पर भी खेलता हूँ, मैं चौथे पे भी खेलता हूँ, मैं तीसरे पे मैं ओपन भी कर लेता हूँ। तो उन्होंने बोला मेरे लिए ये मसला नहीं है कि आप किस नंबर के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं। ये वो चीज़ है जो अक्सर हमें मुख्तलिफ खिलाड़ियों से सुनने को मिलती है। आपके बहुत बड़े बड़े प्लेयर भी हैं जो बात करते हैं कि उनको इस नंबर के ऊपर ही बैटिंग करनी है, मगर शुभमन गिल ये कह रहे हैं कि वो किसी भी नंबर पर बैटिंग करने के लिए तैयार है। उन्होंने बोला कि अगर वो इस नंबर के ऊपर रन नहीं भी कर पाते तब भी उनको ये मसला नहीं होना था कि बैटिंग का नंबर का मसला है। उन्होंने बोला तब भी कोई ना कोई और चीज़ होनी थी, ये नहीं था कि मेरा नंबर सही नहीं है तो मैं रन नहीं कर रहा, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे जिस नंबर पर भी बैटिंग का मिलेगा मैं वहाँ पर बैटिंग करना पसंद करूँगा, क्योंकि मैं मुख्तलिफ नंबर के ऊपर बैटिंग कर भी रहा हूँ। ये मुझे फ़खर जमान की बात याद आई, वो न्यूजीलैंड के अंदर मैंने उनसे सवाल पूछा था कि आप वनडे के अंदर ओपन करते हैं, कभी फिर आप 1 डाउन T20 में आए, फिर चौथे पे आए, फिर 5वें पे आते हैं। उन्होंने बोला कि T20 ऐसे फॉर्मेट है और मैं ऐसा प्लेयर हूँ, मुझे लगता है कि मुझे किसी भी नंबर पर फेंक दें, मुझे 9वें नंबर पर भी बैटिंग का कह दें, मैं वहाँ पे भी बैटिंग करूँगा। ये फ़खर जमान ने कहा था। तो जो के जो डेयरिंग क्रिकेटर्स होते हैं वो ऐसा ही करते हैं, वो मतलब उनके लिए वो नंबर के मोहताज नहीं होता कि इस नंबर पर बैटिंग करेंगे ही तो कुछ कर पाएंगे, वो किसी भी नंबर के ऊपर कर सकते हैं। तो अश्विन से जब प्रेजेंटेशन पे आया तो उन्होंने बोला कि आप 10वें मैन ऑफ द मैच। उन्होंने बोला मुझे नहीं मालूम था कि मैं 10वें, या मेरा 10वां मैन ऑफ द मैच अवार्ड है। फिर उन्होंने बोला कि मेरी बर्थडे थी तो किसी ने मुझे गिफ्ट दिया नहीं, सोचा मैं खुद ही अपने आपको गिफ्ट दे दूँ। ये उन्होंने मजाक से कहा, और फिर अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर उन्होंने बातचीत भी की। और ऋषभ पंत की भी थी, वो काफ़ी इमोशनल नजर आए कि एक लंबे टाइम पीरियड के बाद में वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर आई और उन्होंने शो किया है, इस चीज़ के लिए वो बहुत खुश हैं। तो दोस्तों कुल मिला के आपको एक कंप्लीट पैकेज टीम इंडिया में नजर आता है, और यही वजह है कि उनके कप्तान रोहित शर्मा जो हैं वो कोई भी बात बिला झिझक और कॉन्फिडेंस फेस और लहजे के साथ करते हैं। इससे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में है उन्होंने जो एक बड़ी एक फेमस लाइन बोली, उन्होंने बोला इनको बोलने दो, जो कह रहे हैं एंजॉय करने दो, इनको कोई मसला नहीं है। वो एक ये जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो एक टीम की वजह से होता है। जब आपकी टीम इतनी मजबूत होती है तो फिर आपको इस चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होता। और आज जो रोहित शर्मा ने बोला कि हमें सिर्फ यहाँ पे नहीं कि हम इंडिया के अंदर अच्छा खेलें और जीते, बाहर भी हमारा यूनिट ऐसा है कि हम अच्छा खेल सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल उनका बनता है, क्योंकि आप उनका फास्ट ट्रैक देखें, अभी मैं पहले भी व्लॉग के अंदर जिक्र किया था कि शामी अभी उनके नहीं है इस टीम के अंदर। उसके अलावा भी आकाशदीप हैं, और दूसरा आप देख लें सिराज हैं, बुमराह हैं उनके पास, और एक अच्छा मतलब ट्रैक आप बना हुआ उनका फास्ट बॉलिंग का भी। अब जब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी खेलेंगे उसके बाद फिर जब ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने जाना है, वो सबसे खास ओवर इनके लिए होना है, क्योंकि 2 लगातार सीरीज वो जीत पाए हैं। अब ये हैट्रिक कर पाते हैं या बाउंस बैक करेगा ऑस्ट्रेलिया, वो बहुत खास है। इसके ऊपर मुख्तलिफ क्रिकेटर्स की आ चुकी है, बहुत से ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं, कई उसमें इंडियन क्रिकेटर्स जो शामिल हैं उनके ऊपर बात कर चुके हैं। जैसे मुझे याद है नाथन लियोन ने बात की थी कि वो इंतजार कर रहे हैं जायसवाल का, कि उनके सामने वो फर्स्ट टाइम बॉल करेंगे, और वो देखना चाहते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया के सरजमीन पर जो जायसवाल है उनके लिए कितना मुश्किल पैदा कर सकते हैं।
सकते हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ क्रिकेटर्स ने अपनी राय दी। पाकिस्तान के जो रेड बॉल के कोच हैं जैसन गिल्स्पी, वो भी इस चीज़ पर बोले, उन्होंने बोला कि ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है कि वो ये जीत सकता है। बट आई गेस कि जब टीम इंडिया वहाँ पर पहुंचेगी तो तब जाके पता चलेगा कि मतलब मैच होगा तो पता चलेगा हकीकत में कौन सी टीम ज़्यादा मजबूत है। बट मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया वो वाली ऑस्ट्रेलिया नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत बुरी क्रिकेट खेल रहा है, मगर इस बुरी क्रिकेट के बावजूद हम मेलबर्न वाला और सिडनी वाला मैच जीत सकते थे। उसके बाद आपको याद होगा एक टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज वहाँ पे जीता था सिर्फ एक बॉलर की मदद से। तो भारत के पास एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, बॉलर्स अच्छे हैं, बैटर्स अच्छे हैं और उनकी फॉर्म बहुत ज़बरदस्त लगी। और सबसे खास बात जो एक चीज़ चाहिए होती है वो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो शायद इस टीम जैसा अभी किसी और को देखने को ना मिले। हाँ, और ऑजीज में होता है वो बिल्ट कॉन्फिडेंस है उनका, बिल्ट इन कॉन्फिडेंस एक्चुअली में उनका होता है। तो दोस्तों मेरे तरफ से इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए।